प्राचीन काल में चंद्रवंश के महान वंशजों में राजा ययाति का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। राजा ययाति राजा नहुष के पुत्र थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता, धर्मपरायणता और प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, परंतु राजा ययाति की कहानी केवल उनके महान शासन तक सीमित नहीं है। यह कहानी है इच्छाओं के वशीभूत होने, उनके परिणामों और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की। राजा ययाति के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब वे एक बार शिकार के दौरान एक सुंदर वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक जलाशय के पास एक स्त्री को देखा, जिसकी सुंदरता और तेजस्विता देखते ही बनती थी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी और उसकी सखी शर्मिष्ठा के बीच विवाद हुआ था। क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धक्का दे दिया। ययाति ने कुएं में पड़ी देवयानी को देखा। देवयानी ने उनसे कहा, हे राजन, मुझे इस कुएं से बाहर निकालिए। शास्त्रों के अनुसार जो किसी स्त्री को इस प्रकार बचाए वह उसका रक्षक और जीवन साथी बन जाता है। क्या आप मुझे यहां मरने देंगे? राजा ययाति अपने धर्म के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने देवयानी को बाहर निकाला। यह सहायता ययाति और देवयानी के भाग्य को एक दूसरे से बांधने वाली साबित हुई। देवयानी ने ययाति से कहा, आपने मुझे बचाया है, अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। यही धर्म और मेरा अधिकार है। ययाति असमंजस में पड़ गए। उन्हें पता था कि शुक्राचार्य जैसे महान तपस्वी और क्रोधी व्यक्ति से संबंध बनाना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन देवयानी की दृढ़ता और सौंदर्य के आगे उन्होंने झुकते हुए विवाह के लिए सहमति दे दी। देवयानी ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उनकी सखी शर्मिष्ठा भी उनके साथ महल में रहेगी। ययाति ने यह शर्त मान ली, परंतु यही निर्णय उनके जीवन में आने वाले संकट का कारण बनने वाला था। शर्मिष्ठा हालांकि देवयानी की दासी बनकर महल में आई थी, लेकिन वह भी अपने आप में एक राजकुमारी थी। उसका स्वाभिमान, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता किसी रानी से कम नहीं थे। समय के साथ ययाति और शर्मिष्ठा के बीच संवाद बढ़ा। शर्मिष्ठा की तीक्ष्ण बुद्धि और गरिमामय व्यक्तित्व ने ययाति को आकर्षित किया। धीरे धीरे उनके बीच का संबंध गहरा हो गया। जब देवयानी को इस संबंध का पता चला तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। वह सीधे अपने पिता शुक्राचार्य के पास गईं और सारा घटनाक्रम बताया। पिताजी, देवयानी ने क्रोध और दुख से भरकर कहा, ययाति ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ संबंध बना लिए हैं। यह मेरा अपमान है। शुक्राचार्य को यह सुनकर अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने तुरंत राजा ययाति को श्राप दिया, हे ययाति, तुमने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए तुम्हें वृद्धावस्था का श्राप देता हूं। अब तुम्हारी सारी शक्ति और यौवन छिन जाएगा और तुम एक वृद्ध की भांति जीवन व्यतीत करोगे। ययाति इस श्राप को सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने शुक्राचार्य से क्षमा याचना की और कहा, हे महात्मा, मुझसे भारी भूल हो गई, लेकिन मेरा राज्य और प्रजा मुझ पर निर्भर है। वृद्धावस्था में मैं राजकाज कैसे संभाल पाऊंगा? कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। शुक्राचार्य ने कुछ सोचकर कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह अनुमति देता हूं कि तुम अपना वृद्धावस्था किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकते हो। यदि कोई स्वेच्छा से तुम्हारा श्राप ले ले तो तुम अपना यौवन वापस पा सकते हो। अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके ययाति ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए उनसे कहा, मेरे पुत्रों, मैं वृद्धावस्था के कारण कमजोर हो चुका हूं, लेकिन मेरे राज्य को मेरी आवश्यकता है। क्या तुम में से कोई इस वृद्धावस्था का भार अपने ऊपर ले सकता है ताकि मैं अपना यौवन वापस पा सकूं? ययाति के 4 बड़े पुत्रों ने यह सुनकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, यह आपके कर्मों का परिणाम है। हमें क्यों इसकी सजा भुगतनी चाहिए? हमारा जीवन अभी आरंभ हुआ है। हम अपना यौवन क्यों गंवाएं? लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, एक पुत्र का धर्म है कि वह अपने पिता की सहायता करे। यदि यह मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र की इस निस्वार्थता से भाव विभोर हो गए। उन्होंने पुरु को आशीर्वाद दिया और अपना वृद्धावस्था उसे सौंप दी।
यौवन वापस पाने के बाद ययाति ने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने धन, स्त्रियां और भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु जितना अधिक उन्होंने भोग किया, उनकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती गईं। वर्षों बाद ययाति को यह एहसास हुआ कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे एक अग्नि के समान हैं, जिन्हें जितना अधिक ईंधन दिया जाए वे उतनी ही भड़कती हैं। एक दिन उन्होंने स्वयं से कहा, मैंने हर प्रकार के सुख का अनुभव किया है, लेकिन मेरा मन शांति से कोसों दूर है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सच्चा सुख केवल आत्म संयम और संतोष में है। इस ज्ञान के साथ ययाति ने अपना यौवन वापस पुरु को लौटा दिया और वृद्धावस्था को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने पुरु को राजगद्दी सौंपी और कहा, तुमने जो त्याग किया है वह अद्वितीय है। तुम ही इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा नाम और वंश सदियों तक सम्मानित होगा। पुरु का यह त्याग और ययाति की यह समझ पांडवों और कौरवों के वंश की नींव बनी। राजा ययाति की यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। इच्छाओं का अस्थिर स्वभाव। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन्हें संतोष और संयम से ही वश में किया जा सकता है। त्याग का महत्व। पुरु का त्याग हमें कर्तव्य और निस्वार्थता का पाठ पढ़ाता है। मोक्ष का मार्ग। गलतियों के बावजूद आत्मज्ञान और पश्चाताप से मोक्ष पाया जा सकता है।